हम लोग हैंडमेड शूज़ बनाते हैं, बेल्ट्स बनाते हैं, वॉलेट्स बनाते हैं, कार्ड होल्डर्स और सब एसेसरीज़ बनाते हैं हम लोग। ये एक्चुअली यहाँ पे साइड एरिया है कोरंगी वगैरह, यहाँ पे टेंडरीज़ हैं जहाँ कुर्बानी की खालें जब वहाँ जाती हैं या जो भी मतलब गाय की या भैंस की जाती है तो वहाँ से प्रोसेस होके आती है, फिर पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक्सपोर्ट भी होती है वहीं से। यार अब तो 40 साल हो गए, 42 साल हो गए तकरीबन। एक्चुअली मेरे फादर शू डिज़ाइनर हैं खुद ऑलरेडी, तो उनके पास ही मैंने सीखा है ये। फिर उसके बाद जब सीख लिया था तो 1986 और 7 में हमने अपना वर्कशॉप स्टार्ट कर लिया था, छोटा सा बना लिया था उसको। आप हैं इंचोली में, ये ब्लॉक 20 कहलाता है फेडरल बी एरिया का, और हमारा एड्रेस है LS 13 ब्लॉक 20, और बिला मोरा के नाम से हम एक ब्रांड चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस है, सब जानते हैं हमें, 40 साल एक अरसा होता है। मेरे पास सर टॉप टू बॉटम लेदर होते हैं, तकरीबन स्टार्ट मेरे पास 7,000 से है और फिर वो टिल वो चला जा रहा है ऊपर तक, जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लोग बनवा रहे होते हैं। क्रोकोडाइल है, पाइथन हो गया, कोई और टेक्सचर हो गया, तो फिर वो प्राइस उसी हिसाब से वैरी कर रही होती है। स्किन्स वगैरह मिल जाती हैं असल में, कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे थाईलैंड है, वहाँ पर क्रोकोडाइल फॉर्म भी है, तो वहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है और वैसे भी उसको मंगा सकते हैं, तो इस तरीके से वहाँ से स्किन्स मिल जाती हैं। असल में बहुत मसला ये होता है, हमारा जो काम है ना, हमारे पास प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि सब हैंडमेड काम है तो प्रोडक्शन लिमिटेड होती है। मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड ज़्यादा है, और आर्टिफिशियल जूते के मुकाबले में जो 4-5 हज़ार का मिलता है मार्केट में, उसके मुकाबले में वो अगर आप साल में 2-3 तोड़ देंगे तो ये एक ही नहीं टूटेगा आपके 4 साल 5 साल तक। तो इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो ज़्यादातर लेदर के ही ले रहे होते हैं। देखिए ये सिगरेट केस हैं, लाइटर्स वगैरह रखने के लिए, फिर ये अपना होल्स्टर वगैरह है, ये भी बनाते हैं, चश्मे के कवर हैं, अच्छा बेल्ट्स हैं हमारे पास, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग बना रहे होते हैं कि जैसे कस्टमाइज हैंडमेड है सारी, ये बेल्ट्स बनती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लेदर गुड्स में हम लोग कर रहे हैं। वॉलेट्स हैं, कार्ड होल्डर्स हैं, और सैंडल्स बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं, लॉन्ग बूट बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली देखें, एक शूज़ की हम बात इसलिए नहीं कर सकते कि 5 स्टेप से गुजरता है जूता, जिसके लिए 5 मुख्तलिफ कारीगर चाहिए होते हैं जिनको एक ही काम आ रहा होता है। लास्टिंग अलग करने वाला है, टॉप अलग बनाने वाला है, फिनिश वाला अलग होता है, इस तरीके से 5 मुख्तलिफ वो होते हैं। तो आप ये समझ लें कि एटलीस्ट 5 दिन तो लगेंगे। अगर एक ही जूता लेके चलते हैं तो कम से कम 3-4 दिन में तो बनता ही है। हाँ, पहले हम लोग करते थे, इंग्लिश वुड हाउस से हमारा काम था, मगर ये है कि अब हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। पहले हमारे पास 30-35 आदमी तकरीबन काम करते थे, अब उस 35 में से ज़्यादातर तो अल्लाह को प्यारे हो गए, सारे बूढ़े बूढ़े लोग हैं, किसी ने काम सीखा नहीं है, तो कारीगर भी नहीं है हमारे पास इतने ज़्यादा, तो 6-7-8 आदमी हैं, तो उसके अंदर तो ज़्यादा प्रोडक्शन होती नहीं है हमारी। तो अब हम इंग्लिश को नहीं देते हैं, इंग्लिश वुड हाउस को। पहले बल्क में हमारा काम था होलसेल का। अब ये है कि 5-6 जोड़े बनते हैं तो हमारे अपने ही कस्टमर जो बन गए हैं वही अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाता है हमारा यहीं पर। कराची वालों को क्या पैगाम दूँ मैं, बेचारे कराची वाले तो वैसे ही बड़े मज़लूम हैं, क्योंकि यहाँ जो भी आता है आपको ख़ुद अंदाज़ा है कि किस टाइप का है, हम लोगों के साथ क्या सौतेलापन वाला सलूक हो रहा होता है। ना हमें कोई फैसिलिटी होती है, ना हमारे साथ कोई रियायत होती है किसी भी मामले में। तो कराची वाला तो बेचारा वैसे ही मज़लूम है, ना हमें सड़कें मिल रही हैं, ना हमें एसेसरीज़ मिलती हैं जो बनाते हैं हम लोग चीज़ें। वो चीज़ें भी मतलब पता नहीं किस तरीके से हम बना रहे हैं, हमें खुद अंदाज़ा नहीं होता। बाज़ वक़्त एसेसरीज़ ही नहीं मिलती हैं। इसके मुकाबले में पंजाब में फिर भी चीज़ें अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं। कराची में बड़े मसले हैं। भाई शू लवर्स को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि उनको चाहिए कि पहने लेदर के ही जूते, कहीं से भी लें वो, मगर लेदर का पहनने में एक फ़ायदा ये होता है कि उनके पाँव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो अमूमन बहुत सारे लोगों के पाँव सेंसिटिव होते हैं, तो किसी को फंगस हो जाता है। अगर वो PVC पहनेंगे या रिसाइकल किए हुए जो PVC अंदर लाइनिंग लगाते हैं, वो प्रॉब्लम कर जाते हैं पाँव में। किसी को फंगस होता है, किसी का अंगूठा काट दिया, किसी का पाँव काट दिया, मतलब इस सूरत हाल तक से गुजर जाता है आदमी। तो कोशिश करें थोड़े से पैसे खर्च करके एक अच्छी चीज़ मिल सकती है उनको। तो लेदर का पहनने में एक फ़ायदा ये है कि सर्दियों में वो जूता गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है, स्मेल भी नहीं देता, बदबू भी नहीं आती, बेहतरीन होता है वो। यार एक आम आदमी का मैं क्या बताऊँ आपको, वो कैसे पहचानेगा, बड़ा मुश्किल काम है ये, एक एक्सपीरियंस से ही समझ में आता है। अदरवाइज़ वो मार्केट में दिखाते हैं कि जी माचिस की तीली जला के छोड़ दिया और ये सब कुछ। अब तो PVC भी ऐसी आ गई कि उसको जब माचिस की तीली जला के इस तरीके से करता हुआ लेके जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा उसको। तो ये है सारी सूरत हाल। तो इसके लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए,
और फिर ये कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक रेपो बनी हुई है, तो लोग हमारे पास तो आंख बंद करके, उनको पता है होता ही लेदर है, आर्टिफिशियल में हम लोग काम ही नहीं करते।